और अहम जानकारी सामने आ रही है। दिल्ली में आज यूपी कांग्रेस के बड़े नेताओं की बैठक, केंद्रीय नेतृत्व के साथ यूपी में सीट शेयरिंग को लेकर होगी बैठक। जातिगत समीकरण पर भी होगी चर्चा। बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा भी होंगे मौजूद। यूपी के शीर्ष नेताओं के साथ होगी बैठक। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर करेंगे मंथन। तो दिल्ली में आज यूपी कांग्रेस की बैठक होने वाली है, जिनमें पार्टी के कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। यूपी में सीट शेयरिंग को लेकर जो है इस दौरान चर्चा हो सकती है और कांग्रेस के बड़े नेताओं की बैठक होनी है। तो लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बातचीत की जा सकती है। इसके साथ ही सीट शेयरिंग पर भी बातचीत करेगी। यूपी जोड़ो यात्रा पर भी बातचीत करेगी कांग्रेस पार्टी। इस दौरान बैठक में कई सारे जो है बड़े नेता पार्टी के शामिल होंगे। सहारनपुर से 20 दिसंबर को शुरू हो रही यूपी जोड़ो यात्रा, साथ ही दूसरे दलों के साथ भी जो है किस तरीके से गठबंधन में काम करना है, इस पर भी चर्चा हो सकती है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अजित जुड़ गए हैं दिल्ली से। अजित, आज यूपी कांग्रेस के बड़े नेताओं की बैठक शुरू होनी है, कब से शुरू होगी? देखिए, बिल्कुल बताता हूँ। आज यूपी कांग्रेस की बड़ी बैठक होने जा रही है, जिसमें तमाम जो शीर्ष नेता है वो शामिल होंगे। दिल्ली में बुलावा है, चाहे वो यूपी अध्यक्ष अजय राय हो, इसके अलावा 400 से करीब 400 विधानसभा सीटों में जो 2 विधायक हैं उनको भी आज दिल्ली में बुलाया गया है। और इतना ही नहीं, 2009 में जो लोकसभा सदस्य रहे थे उन तमाम लोगों को यहाँ पे बुलाया गया। और इस यहाँ पर आज जो अहम बैठक होने वाली है, यहाँ पे विभिन्न मुद्दे होने वाले हैं, जिसमें कभी भी कुछ देर बाद ही मीटिंग का सिलसिला जो है वो शुरू होने वाला है, क्योंकि जो नेताओं का जो आने का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। अगर मैं बात करूं और बाकी चीजों की, तो इसमें विभिन्न मुद्दा में जो विशेष तौर पर जो इंडिया गठबंधन, क्योंकि कल इंडिया गठबंधन की भी बैठक होने वाली है, जिसमें कहीं ना कहीं जो सीट शेयरिंग की जो बातें हैं वो भी काफी अहम होने वाला है। इसके अलावा 20 तारीख को यूपी जोड़ो जो एक अभियान है कांग्रेस का, वो भी शुरू होने वाला है। तो ऐसी तमाम चीजों को लेकर के यहाँ पर आज जो मीटिंग है उसको बुलाया गया है, जिसमें न केवल इंडिया गठबंधन को लेकर के रणनीति तय की जाएगी, बल्कि यूपी में किस तरीके से सीटों का बंटवारा करना है, क्योंकि 80 लोकसभा सीटें जो यूपी में वो आती हैं। और इस समय अगर मैं बात करूं तो यूपी में एकमात्र सांसद है। इसके अलावा 2009 में जो सांसद है उनको यहाँ पे इसलिए बुलाया गया है। विधानसभा सीटों की अगर मैं बात करूं तो केवल 2 विधायक कांग्रेस के हैं। तो ऐसे में इन तमाम चीजों पर चर्चा की जाएगी कि किस तरीके से अपनी चीजों को मजबूत किया जा सके, किस तरह से सीटों का बंटवारा करना है और किस तरीके से वहां पर वोटों की जो वोट को लेकर के जो शेयरिंग है, उन तमाम चीजों को लेकर के कहीं ना कहीं आज ये जो बैठक है वो अहम मानी जा रही है। जी, जातिगत समीकरण पर जो है इस दौरान चर्चा होगी। साथ ही लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भी मंथन जो है कर सकते हैं। तो अब आगे क्या रणनीति बना सकती है पार्टी? देखिए, जैसा मैंने बताया कि न केवल जातिगत की अगर समीकरण की बात करूं तो इसके अलावा सीट शेयरिंग, क्योंकि अगर मैं यूपी के गठबंधन में यूपी में गठबंधन की बात करूं तो यूपी में जो प्रमुख दल है, जिसमें समाजवादी पार्टी और बीएसपी एक प्रमुख दल में मानी जाती है, जिसमें हालांकि इसके अलावा आरएलडी भी है, लेकिन सबसे बड़ा जो पेच है वो यही पेच बना हुआ है कि अगर यूपी में इंडिया गठबंधन में अगर गठबंधन की बात की जाए तो यूपी में किसके साथ गठबंधन किया जाए, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या बीएसपी हो, क्योंकि दोनों का ही एक अलग अलग न केवल जातिगत समीकरण बल्कि अलग अलग वोट बैंक का भी समीकरण देखा जाता है। तो ऐसे में अगर पार्टी किसकी तरफ ज्यादा रुझान करे, ये भी एक अहम मुद्दा इसमें आज की जो बैठक है इसमें साबित होने वाला है। जी, अगले साल लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में कांग्रेस की नजर देश के जो है सबसे बड़े राज्य यानी उत्तर प्रदेश पर है। क्या लगता है पार्टी इस चुनाव में अपना दमखम दिखा पाएगी? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से मैंने बताया कि विधानसभा सीट की अगर मैं बात करूं तो केवल 2 विधायक कांग्रेस से यूपी में है। कहीं ना कहीं कांग्रेस को किस तरीके से मजबूत बनाना है, 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं,
और अभी जो हालिया में जो चुनावी परिणाम आए कहीं ना कहीं वो कांग्रेस के पक्ष में नहीं दिखाई दिए। तो इन तमाम चीजों को लेकर के तमाम जो आकलन है वो किया जाएगा। और इसके अलावा क्योंकि कल 19 तारीख को इंडिया गठबंधन की भी बैठक होने वाली है और इंडिया गठबंधन में भी कहीं ना कहीं सीट के बंटवारे को लेकर के बहुत बड़ी चर्चा चल रही है। तो ऐसे में उन तमाम चीजों को लेकर के किस तरीके से सीटों का बंटवारा करना चाहिए। यूपी की अगर हम बात करें तो जैसा मैंने बताया कि 80 सीटें आती है यूपी में लोकसभा से, तो उनमें कितने सीटों पर किस तरीके से अपना दमखम दिखाना है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस समय अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस यूपी में काफी हद तक कमजोर नजर आई है। तो ऐसे में किस तरीके से सीटों का बंटवारा किया जाए ताकि अपना जो पक्ष है वो मजबूत किया जाए और कल गठबंधन में जो सीटों का बंटवारा है वो इस बैठक के आधार पर भी तय की जा सकती है। जी अजित, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का जो है जनाधार खत्म हो चुका है और अब क्या सपा के साथ किस तरीके से गठबंधन करना है, इस पर भी बातचीत हो सकती है? बिल्कुल, जैसा मैंने अभी बताया कि यूपी में अगर हम बात करें तो गठबंधन की चाहे वो समाजवादी पार्टी और बसपा दोनों ही एक बहुत बड़ी अहम पार्टी मानी जाती है। अगर मैं बात करूं समाजवादी पार्टी की तो हालांकि विपक्ष में अहम भूमिका निभाने वाली समाजवादी पार्टी इस समय कहीं ना कहीं यूपी में मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस के सामने एक बहुत बड़ी ये सवाल भी है कि वो अगर जाए तो किसके साथ जाए, समाजवादी पार्टी के साथ जाए या फिर बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ, क्योंकि दोनों का ही कांग्रेस में भी अलग अलग धड़े बने हुए हैं। जो कुछ लोग हैं वो जो समाजवादी पार्टी की ओर जाने की बात कर रहे हैं तो कुछ लोग बीएसपी का समर्थन की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में ये भी एक बहुत बड़ा आज का मुद्दा बनने वाला है कि किस पार्टी को समर्थन किया जाए और किस पार्टी के साथ यहाँ पर गठबंधन किया जाए ताकि आने वाले लोकसभा चुनाव में अपनी जो कांग्रेस है कांग्रेस को मजबूत बनाया जाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। दिल्ली में संसद सुरक्षा चूक की घटना पर कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी का बयान सामने आया है। कहा कि चाहे बीजेपी माने या ना माने, यह बहुत गंभीर मामला है और साथ ही कहा कि यह कोई मामूली घटना नहीं है, लेकिन बीजेपी इसे मामूली दिखाने की कोशिश कर रही है। साथ ही कहा कि सरकार इस मुद्दे को लेकर बिल्कुल गंभीर नहीं है। हम चाहते हैं कि इस मुद्दे पर गृह मंत्री सदन में बोले। सदन पे हमला और हमला के साथ साथ बीजेपी के जो एमपी उनको दिया हुआ पास और सारे हमारे जो सुरक्षा इंतजाम, सारे सुरक्षा इंतजामियात में जो खामियां पाई जा रही हैं, जो कमियां हमें दिख रहे हैं, ये हमारे लिए बड़ा गंभीर मुद्दा जरूर हम मानते हैं। चाहे बीजेपी पार्टी और सत्तारूढ़ पार्टी इसको माने या ना माने, लेकिन हम सब भगवान की भरोसे दुआ से ये तो बच चुके हैं कि अगर उस दिन कोई घातक हथियार लेके ये लोग अंदर आते तो क्या होते, ये सोचकर हम हैरान होते हैं। और रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बात करेंगे खबरों की। खबर पटना से है, जहां केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि अगर इंडिया गठबंधन में किसी में हिम्मत है तो एक व्यक्ति वाराणसी में नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़े और कहा कि यह सब बहाना है। साथ ही कहा कि अगर हिम्मत है तो मैं चुनौती देता हूं, नीतीश कुमार पीएम मोदी के खिलाफ वाराणसी से चुनाव लड़े। गठबंधन में हिम्मत है तो एक व्यक्ति जाके नरेंद्र मोदी से बनारस लड़ ले, चुनाव में नीतीश कुमार हो या आरजेडी का कोई हो। अरे ये सब आईवास है, अपने स्वार्थों के लिए जा रहा है। और रायबरेली के सरेनी थाना क्षेत्र के टिलवा गांव से खबर सामने आई है, जहां डीप फेक फोटो बनाकर किशोरी को ब्लैकमेल किए जाने का मामला सामने आया है, जिसके बाद किशोरी ने आत्महत्या कर ली। बता दें कि किशोरी ने फांसी लगाने से पहले सुसाइड नोट छोड़ा था, जिसमें मोनू नाम के किसी युवक का जिक्र किया गया है। हालांकि पुलिस ने सुसाइड नोट के आधार पर आरोपी को हिरासत में लेकर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है।
और खबर रायबरेली से है, जहां बिजली विभाग की लापरवाही सामने आई है। बता दें कि जिलाधिकारी आवास के अंदर विद्युत लाइन का तार टूटकर जमीन पर गिर गया। वहीं स्थानीय लोगों की माने तो सूचना दिए हुए लगभग 3 से 4 घंटे हो गए, लेकिन उसके बाद भी विभाग का कोई भी अधिकारी या कर्मचारी नहीं आया और उस बिजली की लाइन से अभी तक सप्लाई भी नहीं बंद की गई। बता दें कि सप्लाई चालू के कारण बड़ा हादसा भी हो सकता है। और खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां वाहन चेकिंग के नाम पर टिकोनिया पुलिस जानवरों जैसा बर्ताव कर रही है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बता दें कि चेकिंग के दौरान खेत से आए युवक को जबरन गाड़ी में लादने की कोशिश करी, तभी भीड़ बढ़ती देख पुलिस ने अपने हाथ पीछे खींचते हुए युवक को छोड़ दिया। वहीं घटना के बाद से लोगों में पुलिस की कार्यशैली को लेकर आक्रोश फैला हुआ है। खबर बरेली से है, जहां थाना बिथनी चैनपुर क्षेत्र के गांव में नाली के विवाद में किसान की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिससे हड़कंप मच गया। वहीं हत्या करने के बाद आरोपी फरार हो गया है। बताया जा रहा है कि नाली के विवाद में पुलिस ने शिकायत करने की रंजिश में इस घटना को अंजाम दिया। साथ ही मृतक के परिजनों ने पुलिस को आरोपियों के खिलाफ तहरीर दी। तहरीर के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। आज दिनांक 17 दिसंबर 2023 को थाना बिथनी चैनपुर के उदयपुर दशरथपुर गांव में शाम 5:30 से 6 बजे के मध्य में दो पक्षों के बीच में नाली की पानी के निकासी को लेकर झगड़ा हो गया था, जिसमें एक पक्ष में एक व्यक्ति द्वारा दूसरे पक्ष के एक 50 वर्षीय व्यक्ति को गोली मार दी थी। उस व्यक्ति को उपचार के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया था, जहां उक्त व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। प्राप्त तहरीर के आधार पर इसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है। सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी थाना पुलिस द्वारा कर ली गई है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है एवं थाना पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। वहीं जालौर में हुए भीषण सड़क हादसे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुख जताते हुए शोक संवेदना व्यक्त की है। साथ ही जिला प्रशासन को सीएम ने घायलों का समुचित इलाज उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। बता दें कि देर रात तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक की टक्कर से हाईवे पर बच्चों से भरी लोडर पलट गई, जिसमें मासूम बच्चे सहित 4 लोगों की मौत हो गई। साथ ही 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज राजकीय मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। बताया जा रहा है कि हादसा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के पास NH 27 पर हुआ था। और खबर रायबरेली से है, जहां NTPC और जल निगम के बीच एक आधिकारिक समझौता हुआ है, जहां सीवर के पानी से बिजली बनाने का काम शुरू किया जाएगा। बता दें कि शहर का जितना भी सीवर का पानी होगा वो ऊंचाहार में NTPC पहुंचाया जाएगा और उस पानी का इस्तेमाल करके बिजली बनाई जाएगी। तो वहीं इस पूरे प्रोजेक्ट में 2 करोड़ रुपए का खर्च आएगा, जिसको NTPC जल निगम को मुहैया कराया जाएगा। बताया जा रहा है कि NTPC तक 40 किलोमीटर लंबी पानी की पाइप डाली जानी है, जिसे विद्युत उत्पादन में इस्तेमाल किया जाएगा। बढ़ते आगे, खबर जालौन से है, जहां तेज रफ्तार का कहर फिर से देखने को मिल रहा है। बता दें कि अनियंत्रित ट्रक ने पिकअप में जोरदार टक्कर मारी, जिसमें 2 साल के मासूम बच्चे के साथ 4 की मौके पर मौत हो गई और 10 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को उपचार के लिए राजकीय मेडिकल कॉलेज उरई में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस ने शवों का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामला उरई कोतवाली क्षेत्र के बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के कैथेरी टोल प्लाजा का बताया जा रहा है। और मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाहिदगाह मामला को लेकर सोमवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है, जहां मुस्लिम पक्ष चाहेगा कि सर्वे को रोका जाए और हिंदू पक्ष चाहेगा कि सर्वे जल्द से जल्द हो। वहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट निर्णय कर सकता है कि सर्वेक्षण कब होगा और सर्वे में कौन कौन शामिल होंगे। और बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।